मेरे बच्चे, आज तुम्हारे जीवन में चल रही वर्तमान समय की सच्चाई मैं तुम्हें दिखाने आई हूँ। इस समय तुम अपने जीवन में गलत दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हो और तुम्हारे अपने आने वाले समय से मैं आज तुम्हें सावधान करने आई हूँ। अगर ऐसे ही तुम गलत दिशा की ओर बढ़ते रहे तो तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत हो सकता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताऊंगी, तो इसलिए तुम मेरे इस संदेश को अंत तक सुनना और इस संदेश को बीच में छोड़कर जाने की गलती मत करना, वरना तुम एक बहुत बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हो। मेरे बच्चे, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि तुम्हारे जीवन में कोई भी मुसीबत आए या तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह का दुख दस्तक दे। मैं तो सदैव तुम्हें सुखी जीवन जीते हुए देखना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें लेकर विभिन्न प्रकार से चिंता में भी रहती हूँ, क्योंकि तुम बहुत ही गलत दिशा की ओर तेजी के साथ बढ़ रहे हो। अगर तुम इसी तरह बिना कुछ सोचे समझे गलत दिशा की ओर आगे बढ़ते रहोगे तो तुम कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। जीवन में अंततः निराशा ही हासिल करोगे और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि तुम निराश होकर जीवन जियो। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कुछ समय से तुम्हारी संगति व मार्गदर्शन की दिशा बहुत गलत दिशा की ओर बढ़ती जा रही है। तुमने गलत संगति कर ली है, जिस कारण तुम गलत दिशाओं की ओर बहक कर चल पड़े हो, जिससे तुम्हारा आज और आने वाला कल सही स्थिति में नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हें सब कुछ बराबर करके संतुलित करके चलना होगा। यदि तुम चाहते हो कि तुम एक सफल व्यक्ति बनो तो तुम्हें मेहनत तो करनी ही होगी। तुम्हें अपनी संगति को बदलना ही होगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम यह सोचते हो कि तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, लेकिन जब तुम अपने बुरे संगति और परिवेश में उलझ जाते हो तो अपने जीवन के बारे में सोचना बंद कर देते हो और उन्हीं कार्यों को करने लगते हो जो कि तुम्हारे लिए उचित नहीं होता। मेरे बच्चे, तुम बेहद नादान हो। तुम दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाया करते हो। लोग तुमसे जो भी कहते हैं, जो भी कार्य करवाते हैं, तुम उस कार्य को बिना कुछ सोचे समझे करने लग जाते हो। तुम यह नहीं सोचते कि तुम जिसका कार्य कर रहे हो वह किस प्रकार का व्यक्ति है, वह तुम्हें अपना मानता भी है या नहीं। तुम बहुत ही जल्दी दूसरों पर विश्वास कर लेते हो या तुम गलत कर रहे होते हो। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें अनावश्यक कार्यों में लिप्त रहने के लिए बिल्कुल भी नहीं बनाया है। तुम्हारा कार्य, तुम्हारा उद्देश्य तो कुछ और ही है। यदि तुम चाहते हो कि तुम पूरी तरह से आत्मनिर्भर रहो, आत्मविश्वासी रहो, अपने पैरों पर खड़े रहो, किसी पर भी आश्रित ना रहो और अपने परिवार वालों का सहारा बनो, अपने परिवार को सुखों की अनुभूति करवाओ, तो तुम्हें कड़ी मेहनत तो करनी ही होगी और साथ ही साथ तुम्हें अच्छे संगति का चुनाव भी करना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसे लोगों के साथ रहना होगा जो पहले से अपने जीवन में सफल हो चुके हैं, जिन्होंने संसार में कुछ नाम कमाया है, जो केवल बेहतर और अच्छी बातें किया करते हैं और ज्ञान को महत्व देते हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें प्रसिद्ध होना है तो तुम्हें प्रसिद्ध लोगों की बातों को भी सुनना होगा। तुम्हें तनिक भी एहसास नहीं है कि तुम्हारे सीधे होने का कुछ लोग बेवजह ही नाजायज फायदा उठा रहे हैं। तुम्हें नीचे गिराने के लिए कुछ लोग तुम्हारे पीठ पीछे तुम पर वार करने की भी सोच रहे हैं और तुम इन सारी बातों से अनजान हो। तुम्हें तनिक भी आभास नहीं है कि ऐसी चालें चली भी जा रही हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे पीठ पीछे बहुत कुछ घट रहा है। वह तुम्हारे जीवन में निरंतर नकारात्मक ऊर्जा भेज रहे हैं, जिससे तुम्हें हानि हो और तुम उस ऊर्जा के बहकावे में आकर कुछ भी ना कर पाओ। ऊर्जा तुम्हें अपनी ओर इस कदर खींच रही है
जिससे तुम आलस्य भी करने लगे हो। तुम्हें सदैव थकान भी महसूस होता है। तुम यह नहीं जान पाते कि आखिर यह तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम सदैव सोचते हो कि मैं तो पहले भी अच्छा खासा अपना कार्य किया करता था, लेकिन यह सब क्या हो रहा है। तुम्हें उसकी नकारात्मक ऊर्जा प्रभावित कर रही है। तुम उसकी वजह से ही कुछ उचित सोच समझ नहीं पाते और कभी कभी अपने शत्रुओं की भी मदद करने लगते हो और अपने शत्रुओं का ही दिया हुआ कुछ भी खाने लगते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें इतना भी आभास नहीं होता कि इसमें कुछ तांत्रिक क्रिया भी की गई है। तुम इस कदर उन पर विश्वास करते हो जैसे कि तुम अपने परिवार वालों को ही अपना शत्रु मान लेते हो, और वह जो तुम्हारे शत्रु हैं उन्हें तुम अपना मान बैठे हो। तुम्हें जरा सा भी आभास नहीं है कि तुम अपने ही जीवन में गलत कर रहे हो। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें सदैव तुम्हारे शत्रुओं से बचाया है, तुम्हें उनसे सुरक्षा प्रदान की है। तुम अपने मार्ग से ना भटको, इसके लिए मैंने तुम्हें बहुत बार सही मार्ग भी बताया है, लेकिन कहीं कहीं तुमने मेरी बात नहीं मानी है। जब एक बच्चा अपने मार्ग से भटकता है तो उसकी माता उसे मार्ग अवश्य दिखाती है। मैं भी तुम्हें सदैव सही मार्ग दिखाने आती हूँ, लेकिन तुम मेरे बताए गए बातों पर ज्यादा गौर नहीं करते। इसलिए अब मैं तुम्हारे जीवन में तुम्हारे ही पूर्वजों को भेज रही हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द ही तुम्हारे पूर्वज प्रवेश करेंगे। तुम्हें सही मार्ग दिखाने के लिए, तुम्हारे जीवन को उज्जवल बनाने के लिए, तुम्हारे भविष्य को संवारने के लिए वह अद्भुत शक्ति होगी। उस शक्ति को देखकर तुम पूरी तरह से दंग रह जाओगे, क्योंकि यह अद्भुत शक्ति तुम्हारे पास तुम्हारे अपने ही पूर्वज भेजेंगे। यह अद्भुत शक्ति तुम्हारे अपनों द्वारा ही तुम्हें प्राप्त होने वाली है। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें आशीर्वाद देने आने वाले हैं। तुम्हारे पिछले जन्मों के कुछ कर्मों की वजह से तुम्हें अब बहुत ज्यादा आशीर्वाद मिलने वाला है। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे जीवन में कुछ अद्भुत घटना घटित हो रही है। मुझे पता है कि तुम अभी इससे अनजान हो। धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में वह चीजें घट रही हैं, लेकिन तुम उसे अभी देख नहीं पा रहे हो, क्योंकि तुम इस समय किसी और ही चीज में उलझे हुए हो, अपने उन चीजों में जिनमें तुम्हें सफलता दूर दूर तक प्राप्त नहीं हो पा रही है। तुम उलझे हो उन चीजों में जहां तुम गिर रहे हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि वास्तव में तुम उठ भी रहे हो। तुम केवल उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हो जो तुम्हारे जीवन में नहीं हो रही है। मेरे बच्चे, तुम्हें मैंने कई बार समझाया है कि भले ही तुम्हें लाख कष्ट हो, लेकिन अपना ध्यान उस जगह पर केंद्रित करो जहां तुम्हें थोड़ा सा भी लग रहा हो कि इस जगह अब आगे मुझे सफलता मिलेगी, मुझे यह मिलकर ही रहेगी। तुम भले ही सफलता के द्वार से दूर हो, लेकिन अपने भीतर हिम्मत रखो और विश्वास अटूट रखो। यह विश्वास तुम्हें बहुत आगे तक लेकर जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे पूर्वज तुम्हें यही बताने के लिए आ रहे हैं। वह जब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे तो एक प्रकाश तुम्हारे द्वार पर प्रज्वलित होगी, जिसे तुम अभी नहीं देख पा रहे हो, लेकिन तुम्हारे आसपास जो नकारात्मक ऊर्जा है वह उसे देख लेगी। उसी प्रकार से तुम्हारा घर, तुम्हारा मन शुद्ध हो जाएगा और वह बुरी शक्तियां तुम्हारे घर से बहुत दूर हो जाएंगी। तुम दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों से भी दूर हो जाओगे। यह दिव्य ऊर्जा तुम्हारे पूरे घर को प्रेम और धन से भर देगी, क्योंकि तुम अपने पूर्वज से मिलोगे और यह पूर्वज तुम्हें आशीर्वाद देने आएंगे। उनके आशीर्वाद से तुम तरक्की करने वाले हो। अब कोई भी शत्रु तुम्हारे मार्ग को नहीं रोक पाएगा। तुम्हारे लिए सफलता के द्वार खुलने वाले हैं। तुम खुशी से झूम उठोगे।
मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी जीत का बिगुल बज चुका है। यह शंखनाद है एक नई लहलहाहट का। कुछ ऐसा है जो अब तक तुम्हारी आंखों से दूर था, जिसकी भनक भी तुम्हें नहीं लग रही थी, लेकिन वह गुप्त रूप से घटित हो रहा था। यह रचाया गया था तुम्हारी सोच और बुद्ध से भी बिल्कुल अलग, किसी ऐसी जगह पर जो तुम्हारी पहुंच से दूर था, लेकिन अब उसका प्रभाव तुम्हारे जीवन में विशेष रूप से पड़ने वाला है। मेरे बच्चे, एक आंधी चल पड़ी है और इस आंधी में अब बहुत से लोगों का घर उजड़ने वाला है। बहुत से जीवन तबाह होने को हैं। बहुत से लोग अपनी नाकामयाबी का, अपने पराजय का वह पश्चाताप करने वाले हैं और अपने कर्मों के भुगतान के लिए अब उन्हें स्वयं ही जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। अब एक नए युग की शुरुआत होगी। एक ऐसा युग जहां कर्म सबसे प्रधान होगा, जहां ना भक्ति श्रेष्ठ होगी, ना योग्यता, ना ही किसी तरह की श्रद्धा आस्था। वास्तव में यहाँ कुछ श्रेष्ठ है, तो वह है मनुष्य का विश्वास। मेरे बच्चे, विनाश की इस घड़ी में केवल कुछ ही लोग मुस्कुरा पाएंगे और उनके साथ मुस्कुराएंगे वह सारे लोग जो उनसे जुड़े हुए हैं, जो उससे प्रेम करते हैं। तुम्हारा भी नाम उसी सूची में शामिल है जो मुस्कुराने की श्रेणी में है, जो जीत का जश्न मनाने की श्रेणी में है। मेरे बच्चे, विनाश की इस घड़ी में जहां चारों तरफ लोग कोलाहल में डूबे होंगे, जहां चारों तरफ लोग अपनी बेचैनी का, अपनी पराजय का मातम मना रहे होंगे, तुम खुशियों में झूम उठोगे। तुम जश्न के माहौल में झूम उठोगे और यह तुम्हारे साथ घटित होगा। इसे कोई रोक नहीं सकता, इसे कोई टाल नहीं सकता। मेरे बच्चे, यह विडंबना है कि इस समय जो भीतर नहीं उतरा वह इसी संसार में फंस कर रह गया, और जो वास्तव में भीतर उतर गया वह उतर जाएगा। तुम भी इस भव सागर में उतरने लगे हो। तुम पर मेरी कृपा बरस चुकी की है और यही कारण है कि आज तुम्हें यह विशेष संदेश हर हाल में पूरा अंत तक सुनना है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे यह विषमता का युग हो, चाहे समता का युग हो, लेकिन तुम्हें इस समय को गंवाना नहीं है। इसे अपने हाथ से जाने नहीं देना है। किसी भी हाल में तुम्हें इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए भेजे गए कुछ संकेत तुम समझ पाए और कुछ को तुम नहीं समझ पाए, लेकिन एक चीज जो अभी तक तुम समझ नहीं पा रहे हो वह मैं तुमसे निरंतर कह रही हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें स्वयं को महसूस करना है और अभी तक तुम इसे वाक्य की श्रेणी में ही रख पाए हो। अभी तक तुम शाब्दिक अर्थों में ही इसे देख रहे हो। तुम यह नहीं समझ पा रहे कि मैं तुमसे क्या कहना चाह रही हूँ। मेरे बच्चे, इस संसार में जो व्यक्ति आसक्त होकर कोई कार्य करता है, फल की इच्छा की कामना कर कर, जब कोई मनुष्य कोई कार्य करता है, जब मनुष्य चाहे कितने ही सत्कर्म कर ले, लेकिन इस उद्देश्य से करता है कि बदले में उसे कुछ प्राप्त होगा, तो उसके सभी सत्कर्म धूमिल हो जाते हैं। उसकी श्रेष्ठता धूमिल हो जाती है। फिर वह महान नहीं हो पाता, फिर वह योग्य नहीं हो पाता। वास्तव में वह रह जाता है तो वैसे एक साधारण मनुष्य, एक ऐसा सरल साधारण मनुष्य जिसका जीवन किसी आम जन के जीवन से बिल्कुल भी अलग नहीं है। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहती कि तुम कभी उन साधारण मनुष्यों की श्रेणी में आओ। तुम विशेष हो, तुम्हारा स्थान विशेष है। तुम्हें विशेष होने के लिए ही बनाया गया है और अपनी विशेषता को यूं ही जाया मत जाने दो। तुम्हारी विशेषता महत्वपूर्ण है। तुम्हारी विशेषता के पीछे कई राज छुपे हैं। इसे यूं ही बर्बाद ना होने दो। मेरे बच्चे, जो तुम्हें बताया जा रहा है, जो तुम्हें समझाया जा रहा है, वह तार्किक है,
इसके तर्क में उतरो, किंतु तर्क करने के चक्कर में यह मत भूलना कि तुम्हें कुतर्क ना करना पड़े। मेरे बच्चे, तर्क और कुतर्क में जरा सा ही होता है। तर्क कब कुतर्क बन जाता है यह पता नहीं चल पाता और तब मनुष्य के श्रद्धा को चोट पहुंचती है। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहती कि तुम उस श्रेणी में कभी आओ, तुम जो कि जीत को अपनी ओर धीरे धीरे आकर्षित कर रहे हो। इसे पूर्णतः से स्वीकार कर लो, इसे पूर्णतः से अपनी ओर आकर्षित कर लो। इसकी चाल को धीमा मत होने दो, इसे समान वेग समान गति से बहने दो। मेरे बच्चे, जब तुम्हें कुछ प्रदान किया जा रहा है तो किसी कारण से ही किया जा रहा है। यहाँ कुछ भी निरुद्देश्य नहीं है, यहाँ कुछ भी यूं ही घटित नहीं हो रहा है। और जब तुम योजनाएं बनाते हो, जब तुम भविष्य की चिंता करते हो, तब तुम मेरी योजनाओं पर, मेरे परवाह करने की शैली पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे होते हो। और यह प्रश्न चिन्ह बहुत बड़ा होता है। यह प्रश्न चिन्ह विभिन्न प्रकार के नकारात्मक तत्वों से दूषित होता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें अपने आप को श्रद्धा की उच्चतम श्रेणी में लाना होगा। वहाँ जहाँ कोई और नहीं पहुँचता, वहाँ जहाँ तुम्हारी शैली ही सर्वश्रेष्ठ हो जाती है, वहाँ जहाँ तुम ही महान हो जाते हो। मेरे बच्चे, कभी कभी मनुष्य को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना ही पड़ता है। फिर चाहे वह कितना ही बड़ा आस्तिक हो, फिर चाहे वह कितनी ही अनासक्ति क्यों ना रखता हो, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी उसे इसे विषमता के रूप में नहीं देखना चाहिए, उसे इस चुनौतियों के रूप में नहीं लेना चाहिए, बल्कि ईश्वर की मर्जी समझकर उसका सामना करना चाहिए, स्वीकार करने की श्रेणी में आना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो चक्र चल रहे हैं, तुम उसे देख नहीं पा रहे, किंतु उनमें एक ऊर्जा भरी है। यह ऊर्जा निरंतर घूम रही है। यह ऊर्जा तुम्हें अंदर से विभिन्न प्रकार के संचार में भर रही है और यह संचार तुम्हारे लिए उपयोगी है। यह संचार तुम्हारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है। यह तुम्हें उस अंधेरे से बचाता है जिस अंधेरे में जाने के बाद मनुष्य ना तो लोभ, ना ही लालच, ना ही कामना और ना ही वासना के जंजाल से मुक्ति पा सकता है। मेरे बच्चे, यह माया का एक भ्रम है, एक ऐसा जाल है जिससे निकलना सबके बस की बात नहीं, किंतु तुम्हें इससे निकालने का निरंतर प्रयत्न किया जा रहा है। तुम इन प्रयत्नों को बर्बाद ना होने दो, तुम इन प्रयत्नों को धूमिल ना होने दो। जब मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम्हारी जीत विनाश के बावजूद लिखी है, तो निश्चित तौर पर तुम्हारी जीत लिखी है। यहाँ पर विनाश की जब मैं बात कर रही हूँ, तो मैं तुम्हें यह स्पष्टता सुनिश्चित कर देना चाहती हूँ कि विनाश उन मनुष्यों का होगा जो अपने कर्मों को सही नहीं रखते। मेरे बच्चे, मनुष्य जब अपने विचार से बुरे कर्म करता है तो वह भी बुरे ही कर्म होते हैं, लेकिन जब उन्हें वह कृत्यों में शामिल कर लेता है, जब वह उन्हें षड्यंत्र में शामिल कर लेता है और इसमें किसी को अपना साथी बना लेता है, तब वह सबसे बड़े पापों में से एक पाप कर रहा होता है। और ऐसा करने से उसे रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के फरिश्ते इस धरती पर आते हैं, चाहे फरिश्ते नकारात्मक हो या सकारात्मक। वह सर्वप्रथम उसे रोकने का ही प्रयत्न करते हैं और बाद में उसकी कार्यशैली के अनुरूप उसकी सहायता करते हैं। मेरे बच्चे, जो फरिश्ते तुम्हारी जीत की श्रेणी में लगाए गए हैं, वह तुम्हारे नकारात्मक तत्वों में भी तुम्हारी सहायता करेंगे। इसलिए तुम्हें अपने आप को नकारात्मक जंजाल से बचाना होगा, अन्यथा की श्रेणी में तुम जो नकारात्मक वाक्य बोलोगे, तुम जो नकारात्मक कार्य करोगे, उसमें भी सफल हो जाओगे और यह सफलता तुम्हें भारी पड़ेगी। इस सफलता का तुम्हें बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ जाएगा। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ भी हो। मैं नहीं चाहती कि तुम कभी भी हारो, तुम्हारी कभी भी पराजय हो
और कोई ऐसा मौका मिले जिसमें तुम्हारी गलती गिनाई जा सके। मेरे बच्चे, चाहे इस जगत की बात हो, चाहे अलौकिक जगत की बात हो, मैं तुम्हें हर जगह जीतते हुए ही देखना चाहती हूँ। मैं हर जगह तुम्हारी विजय पताका को फहराते हुए ही देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी जीत हर हाल में हो, चाहे कोई तुम्हारे साथ रहे या ना रहे, फिर भी तुम जीतो, फिर भी तुम्हारी विजय पताका फहराए, फिर भी तुम्हारी जीत का बिगुल बजे, फिर भी विजय रथ तुम्हारे लिए निकल पड़े। मेरे बच्चे, बचपन से ही तुम शक्ति की कामना करते आए हो। शक्ति किसी को दबाने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को श्रेष्ठ बनाने के लिए। शक्ति किसी का शोषण करने के लिए नहीं, बल्कि लोगों का उद्धार करने के लिए। शक्ति किसी को अहंकार के फलीभूत होकर नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि शक्ति तुम्हें इसलिए चाहिए थी ताकि तुम इस शक्ति के द्वारा लोगों में अपनी एक पहचान बना सको, ताकि तुम लोगों का उद्धार भी कर सको और तुम्हारे अस्तित्व को जरा भी खतरा मालूम ना पड़े। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि इस कलयुगी समाज में तुम चाहते हो कि तुम्हारा एक वर्चस्व बना रहे। तुम चाहते हो कि तुम्हारा वर्चस्व ऐसा हो कि ना तो तुम्हें कभी धन की कमी हो, ना ही कोई तुमसे बुरा व्यवहार कर पाए। तुम्हारी शक्ति के तले दबकर वह तुम्हें सम्मान ही दे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम इसका दुरुपयोग करना नहीं चाहते, किंतु कुछ परिस्थितियों में तुम इसके दुरुपयोग की भी कामना कर लेते हो। कई बार तुम दूसरों की हानि का विचार उत्पन्न कर लेते हो, जबकि तुम मूल रूप से ऐसे नहीं हो, जबकि तुम मूल रूप से कभी नहीं चाहते कि किसी को कोई भी हानि हो। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे अहम को ठेस पहुंचती है, जब तुम्हें तकलीफ में डाला जाता है, जब कोई तुम्हारा बुरा करने का विचार करता है, तब कई बार तुम्हारे मन में यह भावना उत्पन्न हो जाती है कि तुम उसका कुछ हानि कर दो, जिससे उसे यह सबक मिल जाए कि तुम कितने श्रेष्ठ हो, जिससे उसे यह सबक मिल जाए कि तुम्हारे पास कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है, लेकिन यह समाज इतना हिंसात्मक हो चला है कि तुम चाहकर भी अपनी इस भावना को नियंत्रित नहीं कर पाते। तुम एक योग्य मनुष्य हो, तुम श्रेष्ठ हो, और अब बहुत तेजी से समय उस ओर बढ़ रहा है जब तुम्हारे जीवन को जीत की खुशी से भर दिया जाए। लेकिन कुछ ऐसी कमियां हैं जिनसे तुम्हें पार पाना है, और यह कमी ऐसा नहीं है कि तुम्हारे जीत को रोक रही है। वास्तव में यह उस सूक्ष्म धागे के, उस सूक्ष्म फूल के समान है जो एक पल में बिखर सकता है, जिसके पार तुम्हारी जीत बाहें खोलकर तुम्हारा इंतजार कर रही है, जिसके पार भव्यता तुम्हारे स्वागत में खड़ी है। इसके पार बहुत से अनोखे देवदूत तुम्हारी राह देख रहे हैं, लेकिन अभी इन क्षणों में इस कोमल पुष्प को पार करना तुम्हारे लिए सुगम प्रतीत नहीं हो रहा, और ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारा अपने ऊपर पूर्ण विश्वास बन नहीं पा रहा। मेरे बच्चे, जिस क्षण तुम्हारा अपने ऊपर पूर्ण विश्वास बन जाएगा, उसी क्षण से कोई तुम्हें हराने में सक्षम नहीं हो सकेगा, क्योंकि तुम्हारी योग्यता पर कभी प्रश्न चिन्ह रहा ही नहीं है। प्रश्न चिन्ह तुम्हारी मानसिकता पर रहा है, तुम्हारे मनोभाव पर रहा है। तुम्हारा मनोभाव कभी विषाक्त ना हो, निरंतर इसके लिए प्रयत्न किए गए हैं। इसलिए मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने कर्मों का पुनः मूल्यांकन करो। यह देखो कि आखिर क्या है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है, जबकि तुम्हारे जीवन में जीत को निरंतर भेजा जा रहा है। फिर भी ऐसी कौन सी बाधाएं हैं जो तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं, जबकि तुम योग्य हो। मेरे बच्चे, मैं फिर से तुम्हें यह बता रही हूँ कि तुम योग्य हो,
तुम में कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारी शिकायत करने की कुछ भावना है। एक कोमल पुष्प जो तुम्हें रोक रही है। तुम्हें उसके पार जाना है। यह समय निकल रहा है। अब इस समय को बर्बाद ना होने दो। पुष्प की तरह खिल उठो। मेरे बच्चे, अपने प्रेम को स्वयं से दूर मत होने दो। वह तुम्हारे लिए आवश्यक है। वह तुम्हारे लिए निरंतर तड़पा है। तुम भी सदा प्रेम के लिए तरसे हो। इसलिए जो मिल रहा है उसका मूल्यांकन करो कि तुम उसे किस वजह से स्वयं से दूर होने दे रहे हो। तुम्हें उसे स्वयं से दूर नहीं होने देना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम महान हो। तुम महानता के लिए आए हो, लेकिन इन चीजों का मूल्य क्या है और कितना है, यह तुम्हें जानना होगा। कौन तुम्हारे अपने हैं और कौन तुम्हारे पराये हैं। किसको तुम्हें प्रेम देना है और किसको उतना प्रेम नहीं देना है। तुम्हें इसका विचार करना ही होगा। जो अपने हैं उन्हें अनुदान में मिली कोई वस्तु ना समझो। जो अपने हैं उन्हें भरपूर मात्रा में प्रेम दो। उनकी कुछ बातों को नजरअंदाज भी करो। तनिक गंभीर होने के बजाय जरा सा मासूमियत से जीवन जियो। मेरे बच्चे, तुम मासूम हो, फिर मासूमियत से जीवन जीना क्यों त्याग रहे हो। इस हिंसात्मक समाज के वश में आकर तुम अपने स्वभाव में परिवर्तन मत लाओ। तुम सरल हो, सहज हो। अपने जीवन को, अपने जीवन शैली को तुम सरल और सहज ही रहने दो। किसी के दबाव में आकर, किसी के प्रभाव में आकर स्वयं को बदलने का प्रयास ना करो। तुम्हारा चरित्र श्रेष्ठ है, उसे ऐसे ही रहने दो। अपनी जीवन शैली को बदलने का प्रयत्न तुम कर सकते हो, किंतु अपने स्वभाव को बदलना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मेरे बच्चे, जो तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है, केवल उसका विचार करो। फिर देखो तुम्हारा यह जीवन खिल उठेगा। तुम्हारे इस जीवन से ऐसी सुगंध निकलेंगी, ऐसा प्रकाश बरसेगा और ऐसी वर्षा होगी कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। और फिर जीत की लहर चारों ओर फैल जाएगी। एक ऐसी आंधी चलेगी जिसके तले हर कोई दब जाएगा, जिसकी ज्वाला में आकर हर कोई तुम्हारा ही गुणगान करेगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें अपने प्रेम को समझना होगा, अपने साथी के महत्व को समझना होगा, परिवार की वास्तविकता को समझना होगा, मित्रों की शालीनता को समझना होगा और जीवन में कौन महत्वपूर्ण है, कौन नहीं, यह याद रखना होगा। मेरे बच्चे, मैं यह नहीं कह रही कि लोगों से केवल फायदे के लिए संबंध रखो, लेकिन कोई तुमसे फायदा ना उठा पाए, इस बात का विशेष ध्यान रखो। अंततः इस संसार में लोग तुमसे फायदा उठाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तुम्हें सचेत रहना होगा और एक बात सदैव याद रखो कि कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ सदैव रहूंगी। मेरा आशीर्वाद हर हाल में तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें तत्काल भाग्यशाली संख्या 444 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करनी है। मैं जीत रहा हूँ। इस भावना को लिखकर जीवन में आगे बढ़ो और सदा याद रखना, तुम इस संसार में जो बांटोगे बदले में वही प्राप्त करोगे। धन के बदले ढेर सारा धन, प्रेम के बदले और भी ज्यादा प्रेम, ईर्ष्या के बदले और भी ज्यादा ईर्ष्या, सकारात्मकता के बदले और भी ज्यादा सकारात्मकता, नकारात्मकता के बदले और भी ज्यादा नकारात्मकता तुम्हें हासिल होगी। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपने लिए अपने जीवन में जो चाहते हो उसे बांटना प्रारंभ करो और सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। तुम्हारी माता उसका साथ अवश्य देती है, जो उस पर विश्वास करके और अपना सब कुछ समर्पण करके आगे बढ़ जाता है। मेरे बच्चे, अपनी जीत की पुष्टि अवश्य कर दो। यह तुम्हारे लिए बेहद आवश्यक है। अभी तुम्हें इसकी महत्वता समझ नहीं आ रही, लेकिन धीरे धीरे तुम इसकी महत्वता को समझ जाओगे। अभी भले ही यह तुम्हें हास्यास्पद लगे,
या तुम्हें रुचिकर ना लगे, लेकिन धीरे धीरे तुम इसके महत्व को समझ जाओगे और तब तुम्हें अपने आप पर फक्र महसूस होगा। तुम स्वयं पर गर्व महसूस कर पाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, इसी क्षण अपने जीत की पुष्टि करो और मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करो। मेरा आशीर्वाद हर पल तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, अब जो तुम्हें सफलता मिलने वाली है, अब वो लोगों को हैरान करके रख देगी और इस बार तुम दिव्यता से भरी अपनी पूरी शक्ति के साथ वापस आने वाले हो, अपनी जीत दर्ज करने वाले हो। इस ऊर्जा को अब तुम्हें प्राप्त करना ही होगा। इसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें इस संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनना है। इसे बीच में छोड़कर नहीं जाना है। तुम्हारे जीवन के अगले अध्याय में तुम्हारे लिए बहुत कुछ विशेष लिख दिया गया है, कुछ ऐसा जो तुम्हें पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर देने वाला होगा और तुम अब उस अध्याय में प्रवेश कर चुके हो। मेरे बच्चे, मैं सब देख रही हूँ। तुम्हारे जीवन का अगला अध्याय बहुत बड़े बड़े चमत्कारी परिवर्तनों से होकर गुजरने वाला है। तुम्हारे जीवन में अब ऐसे ऐसे चमत्कार घटित होने को है, जिसको देखकर तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। मन प्रसन्नता से प्रफुल्लित हो उठेगा, क्योंकि मेरे बच्चे, इस अध्याय में तुम्हारे जीवन की बहुत बड़ी चमत्कारी घटना अब घटित होने जा रही है। एक ऐसी घटना जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारे आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि तुम ऊपर उठो, जो नहीं चाहते कि तुम प्रगति करो, और उन्होंने अपने चेहरे पर एक मुखौटा भी पहना हुआ है। तुम्हारे सामने कुछ और होने का दिखावा और तुम्हारे पीठ पीछे कुछ और करते हैं। वह तुम्हारे सामने मीठी मीठी बातें बोलकर तुम्हारी बड़ाई करते हैं और तुम्हारे पीठ पीछे अन्य लोगों से तुम्हारी ही बुराई करना उनका पेशा बन चुका है। मेरे बच्चे, तुम्हारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मन ही मन तुम्हें नीचे गिरता हुआ देखना चाहते हैं, और इतना ही नहीं, वह मुझसे प्रार्थना भी करते हैं कि तुम्हारी प्रगति ना हो। वह मुझसे तुम्हें खत्म करने की भी प्रार्थना करते हैं। वह चाहते हैं कि हर तरीके से तुम विपत्ति में फंसे रहो, तुम्हारा स्वास्थ्य खराब रहे, तुम्हें आर्थिक हानि हो, मान हानि हो। लेकिन मेरे बच्चे, अब तुम्हें तनिक भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं उनकी पुकार कतई नहीं सुनती जिनकी नियत खराब हो, जिनकी नियत में खोट हो, और इस बार तो मैं बहुत बड़ा न्याय करने जा रही हूँ। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे आसपास नकारात्मक लोग हैं, तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हारे बहुत शुभ चिंतक हैं, जो हमेशा तुम्हें अपने आशीर्वाद से ही भरने का प्रयास करते हैं, जो तुम्हें ऊपर उठाना चाहते हैं। और इस बार विजय प्रकाश की होगी, विजय सकारात्मकता की होगी, विजय साफ नियत वाले मनुष्य की होगी, और इसलिए तुम्हारी विजय होगी। मेरे बच्चे, गिराने वाले लाख क्यों ना हो, बचाने वाले एक हाथ से बहुत कुछ हो सकता है। रक्षा करने वाला इंसान ही तो ईश्वर का दूत होता है। तुम्हारे जीवन के अब इस अगले अध्याय में मैं तुम्हें न्याय दिलाने वाली हूँ, और तुम अब उस मुकाम को हासिल करोगे जो तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, साथ ही दूसरों के लिए प्रेरणादायक होगी। मेरे बच्चे, तुम जब इसे सुन रहे हो तो तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे संबंध घटित हो रहे हैं, किन्हीं अन्य आयामों में, जो संबंध तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। बहुत से लोगों के घर में इस समय जब अंधेरा है, तो तुम उनके लिए प्रकाश बनकर आगे आने वाले हो, और तुम्हारी जीत केवल तुम्हारी अकेले की जीत नहीं होगी। तुम्हारी जीत तुम्हें स्थिर, शक्तिशाली और जागरूक बनाएगी। यह जीत तुम्हारे साथ साथ उन सभी की जीत होगी
जो कमजोर हैं, जो अभागी हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम उनका भाग्य बनकर उनके जीवन में आने वाले हो। तुम्हारे साथी के जीवन में तुम ऐसी रोशनी फैलाने वाले हो कि वह सदा सदा के लिए तुम्हारा कर्जदार हो जाएगा। यह कर्ज आर्थिक या मानसिक नहीं है, वास्तव में यह कर्ज आध्यात्मिक होगा और इसका लाभ तुम्हें अवश्य मिलेगा। मेरे बच्चे, तुम जो करोगे वह केवल तुम्हारे अकेले के लिए नहीं होगा। इसमें तुम, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे सगे संबंधी, तुम्हारे मित्रगण, तुम्हारा साथी, यह सब तुम्हारी जीत में शामिल होंगे, तुम्हारी खुशियों में शामिल होंगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे गम में बहुत सारे लोगों ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। वास्तव में वह तुम्हारी परिस्थिति को समझ ही नहीं पाए, वह जान ही नहीं पाए कि तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है, तुम भीतर से कैसा महसूस कर रहे हो। लेकिन तुम्हारा साथी, तुम्हारा आत्मसंगी कहीं ना कहीं तुम्हारे भीतर की भावना को समझ पा रहा था। उसने सदा ही मुझसे यह प्रार्थना की है कि चाहे जो हो जाए, तुम्हारे जीवन में कभी कोई को दुख ना आए, तुम्हारे जीवन में कभी कोई पीड़ा ना रहे। उसने तुम्हारे लिए संघर्ष किया है। मेरे बच्चे, कुछ संघर्ष ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते, किंतु उनकी छाप अमिट होती है। कुछ संघर्ष ऐसे होते हैं जो बताए नहीं जा सकते, वह केवल महसूस किए जा सकते हैं। मेरे बच्चे, जब तुम पीड़ा से गुजर रहे थे तो उस दर्द की अनुभूति उसे भी कहीं ना कहीं हो रही थी। भले ही वह तुम्हारी परिस्थिति को पूरी तरीके से ना समझता हो, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर आने वाली शिकस्त उसे समझ आती है। वह तुम्हारा आत्मसंगी है और उससे तुम्हारा मिलन कोई टाल नहीं सकता। मिलन शारीरिक स्तर से कहीं ऊपर होता है, मिलन मानसिक स्तर से कहीं ऊपर होता है। वास्तविक मिलन तो आध्यात्मिक जगत में होता है। एक ऐसा मिलन जो कभी ना टूटे, एक ऐसा बंधन जो जन्मों जन्मों तक साथ निभा रहे। तुम ऐसे ही अटूट बंधन से बंध चुके हो। मेरे बच्चे, तुम प्रेम में सफल होगे, तुम अपने आर्थिक सफलता को भी प्राप्त करोगे, तुम सामाजिक सफलता को भी प्राप्त करोगे, तुम पारिवारिक सफलता को भी प्राप्त करोगे। तुम्हारे नाम का यश सभी दिशाओं में फैले, तुम्हारी विजय कोई टाल नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी विजय से बहुतों का कल्याण होने वाला है। मेरे बच्चे, अब तुम उस मार्ग पर बहुत आगे निकल चुके हो। अब सफलता तुम्हारे कदमों को अवश्य चूमेगी। तुम्हें व्यर्थ की दुनियादारी में नहीं फंसना है। व्यर्थ की बातों से अब तुम्हें बाहर निकलना ही होगा। फालतू के बहस में तुम्हें कभी नहीं पड़ना है। अपनी बात को साबित करने के लिए व्यर्थ का प्रयास नहीं करना है। मेरे बच्चे, तुम्हें अत्यंत विचार करना है, केवल प्रगति का, तरक्की का, उन्नति का, क्योंकि तुम्हारी उत्कृष्टता में ही मैं विद्यमान होती हूँ। तुम्हारे नसों में, तुम्हारी धमनियों में, तुम्हारे लहू में मैं ही विद्यमान हूँ। तुम्हें बस मुझे ढूंढना है। तुम्हें आयाम के उस छोर पर पहुँचना है जहाँ केवल मात्र सफलता हो, जहाँ केवल संतुष्टि हो। मेरे बच्चे, अब तुम उस संतुष्टि को प्राप्त करने के बहुत करीब आ चुके हो। अपनी जीत को हासिल करने के बहुत करीब आ चुके हो। इस सप्ताह का अंत तुम्हारे लिए बहुत फलदायी साबित होने वाला है। यह तुम्हारे जीत में आ रही सभी बाधाओं को समाप्त करके रख देगा। वह सभी लोग जो तुम्हारे रास्ते का रोड़ा बन रहे हैं, वह अब तुमसे दूर होते चले जाएंगे। तुम जान भी नहीं पाओगे कि यह अद्भुत चमत्कार अचानक कैसे हो रहा है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 2222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना।
ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी। हर हर महादेव।